हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ। आप सब ने आज से पहले कभी ना कभी कहीं ना कहीं एंजल नंबर 1176 के बारे में ज़रूर सुना होगा और एंजल नंबर 777 के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। ये दोनों ही नंबर इतने ज़्यादा पावरफुल है ना। एंजल नंबर 777 को हम डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके देखते हैं। अगर आपको हर जगह बार बार 777 नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है। आप और भी ज़्यादा डिवाइन पावर से कनेक्ट होते जा रहे हो, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हर पल, हर जगह, आपके हर एक कामों में अगर आपको 777 दिख रहा है तो इसका मतलब है कि एंजल्स आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो अपनी डिवाइन गाइडेंस आपको दे रही हैं, आपको सही मार्गदर्शन, सही राह दिखा रहे हैं कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी दिशा आपने चुनी है, वो बिल्कुल सही रास्ता है। इसी के साथ 1176 एंजल नंबर भी बहुत ही पावरफुल नंबर होता है। ये नंबर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि सिर्फ आप 1176 की चैंटिंग कर लो ना, तो ही आपके सारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं कि आपकी जो भी डिज़ायर है ना, आप उसको मन में रख करके सिर्फ और सिर्फ 1176 का चैंट करते जाओ पूरे ध्यान के साथ और पूरी विश्वास के साथ, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप इन दोनों एंजल नंबर्स को अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ज़रिए कंबाइन करके आप कोई भी रिचुअल फॉलो करते हैं ना, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो दुगनी तो क्या 10 गुना तेज़ी से आपकी चीज़ें, आपकी इच्छाएं मैनिफेस्ट करने में मदद करती हैं। तो अगर आज आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना या फॉलो भी आप कर सकते हैं। साथ ही बगल में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हर रोज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक से रिलेटेड रिचुअल्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्विच वर्ड्स के ऊपर भी बात करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। 1176 और 777 की बात कर लेते हैं कि ये कॉम्बिनेशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है। जब आप इस टेक्निक में 777 और 1176 के जितनी भी पॉजिटिविटी है या नंबर्स हैं उनको जोड़ करके आप एक रिचुअल करते हैं ना, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है। कितने दिनों तक करना है इस टेक्निक को, पहले मैं ये बता दूं, क्योंकि यहाँ बात हम 777 की कर रहे हैं तो आपको 7 डेज तक इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपकी हमें इस टेक्निक को फॉलो कैसे करना है। सबसे पहले ना, आप इस टेक्निक में मैं बता दूं कि इस टेक्निक के ज़रिए आप एक बार में अपनी 7 जो भी डिज़ायर्स हैं, आप 7 इच्छाएं इस टेक्निक के ज़रिए एक बार में कर सकते हैं। तो जैसे आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं ना, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, तो आप अपनी कोई भी 7 डिज़ायर्स पहले डिसाइड कर लो कि आपकी ऐसी कौन सी 7 मेजर इच्छा है, 7 आपके मेजर गोल्स हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो। ठीक है, हेल्थ चाहते हो तो हेल्थ मैनिफेस्ट कर सकते हो, सोलमेट, सक्सेस, मनी, जो भी आप चाहते हो आप अपनी 7 डिज़ायर्स को क्लियर कर लो। इसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो आप अपनी आंखें बंद करके 3 बार गहरी गहरी सांसें लो। हर बार सांस लेते समय इतनी गहरी सांस आपको लेनी है कि वो आपकी सीधी नाभि तक आपको महसूस हो।
ठीक है? हर बार साँस लेते समय आपको ये फ़ील करना है कि आपके चारों ओर एक सुनहरा या सफ़ेद प्रकाश है और आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग और लाइट से घिरा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारी पॉज़िटिविटी आप अपने बॉडी के अंदर रिसीव कर रहे हो और जब आप एक्सहेल करते हो, साँस को बाहर छोड़ते हो, तो आप सारी नेगेटिविटी अपने मन से, अपने शरीर से, अपने घर से, अपने जीवन से, अपने आस-पास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, वो आप उसको अपनी लाइफ से बाहर कर रहे हो। ठीक है? 3 बार गहरी साँसें लेनी है और जब आपका मन शांत हो जाए, जब आपको फ़ील हो जाए कि आप बिल्कुल पॉज़िटिव हो, आपका माइंड बिल्कुल स्थिर हो चुका है, तब आपने क्या करना है, अपनी 10 से 15 सेकंड तक आँखों को क्लोज़ ही रखना है और फिर अपने मन ही मन उन सातों इच्छाओं के बारे में सोचना है, उनके लिए मन ही मन पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बोलने हैं। तो जैसे अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप मन ही मन ये बोलोगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मेरे पास बहुत सारे अकाउंट में पैसे हैं, हर रोज़ मेरी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ता जा रहा है, मेरा बिज़नेस बहुत ही ऊँचाइयों पर जा रहा है, मेरे पास मेरा मनपसंद सोलमेट है, मैं अपने सोलमेट के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत हैप्पीली जी रहा हूँ। तो जो भी आपकी 7 इंटेंशंस हैं, उनके लिए आपको मन ही मन अपनी सारी भावनाएँ उसमें डालनी है और मन ही मन अपने लिए पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस बोलने हैं। ये फ़ील करना है कि आपकी वो इच्छा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जब आप उस स्टेज में आ जाओ कि जहाँ आपको ये लगे कि आपने विजुअलाइज़ कर रहे हो, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देख रहे हो ना, तब आपने क्या करना है, एक पेन लेना है, पेपर लेना है, व्हाइट कलर का क्लीन पेपर ले लो आप और ब्लू कलर का पेन ले लो, ठीक है? ब्लू या ग्रीन पेन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लैक मत लेना, ठीक? तो आपने एक व्हाइट पेपर ले लिया और ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का जो भी पेन है आपके पास आपने ले लिया। अब आपने क्या करना है, पेपर पर एक बड़ा-सा सर्कल बनाओ और उस सर्कल में आप अपनी सभी सातों डिज़ायर्स को, ऑल 7 जो भी आपके विशेज़ हैं, आप उसको लिखो वन बाय वन कि मेरे अच्छी नौकरी लग चुकी है, मेरे बहुत सारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुका हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मैं फ़ॉरेन ट्रिप पे घूमने जा रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छा है, आप उसको लिख लो 7 इच्छाओं को, ठीक है? सर्कल आपको ऐसे बनाना है, एक ही बार में पेन को उठाना नहीं है। बिल्कुल प्रॉपर गोल नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक सर्कल बनाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पर्टिकुलरली प्रॉपर गोल होना चाहिए, बिना पेन को उठाए करना है। आपने सर्कल बना लिया, अपनी सातों इच्छा उस पे आपने लिख ली है। अब आपने क्या करना है, उस पेपर के ऊपर आपने थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड या फिर आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हो या जय माता दी। आप जिन भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हो, ओम श्री गणेशाय नमः, जिनमें भी आप बिलीव करते हो, आप वो भी लिख सकते हो, उनका भी जो भी मंत्र है, या फिर आप सिंपल थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू डियर यूनिवर्स, थैंक यू डियर एंजल्स, ऐसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद आपने क्या करना है, सर्कल में अपनी इच्छा लिखने के बाद सर्कल के चारों ओर आपको 1176 1176 1176 ऐसे लिखते जाना है। पूरे सर्कल के चारों ओर आपने 1176 को लिखना है। 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, 20 बार लिखो, जितना बड़ा सर्कल आपका बना है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो आपका जो सर्कल है ना, वो चारों तरफ से 1176 एंजल नंबर से घिरा हुआ होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो आपके सर्कल के अंदर जो डिज़ायर्स आपने लिखी है ना, फर्स्ट थिंग तो ये कि सर्कल अपने आप में एक इनफाइनाइट होता है, जिसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। तो जब आपने सर्कल में अपनी इच्छाएँ लिखी हैं ना, तो आपकी ऑलरेडी इच्छाएँ जो है इन्फिनिटी की ओर जा चुकी हैं, जो कि आपकी और तेज़ी से क्विकली मैनिफेस्ट होने में मदद करेंगी इच्छा को। उसके अलावा आपने सर्कल के चारों ओर 1176 की एनर्जी दे दी है। 1176 की एनर्जी जब आपके सर्कल में जाती है ना,
तो आपकी उसमें जितनी भी इच्छाएँ लिखी हैं ना, वहाँ ये समझ लो कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाएँगी और ये आपकी इच्छा को बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। एंड थर्ड थिंग इसमें ये है, क्योंकि आपने जहाँ अपनी इच्छाएँ लिखी हैं ना, उसके सबसे ऊपर आपने यूनिवर्स को ऑलरेडी थैंक यू बोला हुआ है। आपने ऑलरेडी ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को एक्सप्रेस किया हुआ है। तो जहाँ आपने ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना दिया है, आपने ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस कर दिया, आपने 1176 की भी एनर्जी डाल दी, आपने सर्कल की भी एनर्जी डाल दी है और 777 नंबर के अकॉर्डिंग आपने 7 इच्छाओं को लिखा है 7 डेज तक। तो आपने 777 की एनर्जी भी अपनी इच्छाओं में डाल दी है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी टेक्निक है। करना इसको आपको रात को सोने से पहले है। इसके लिए कोई एक ऐसा टाइम डिसाइड कर लो कि जैसे आप रात को, मान लो आप 10 बजे सोने चाहते हो, तो आप 9:30 को रात को कर लो। टाइम एक पर्टिकुलर फिक्स रखना। अगर आप रात को, आज आपने इस प्रैक्टिस को शुरू किया है और आपने अगर रात को 9 बजे या 9:30 बजे इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट किया है, तो अगले 7 डेज तक आप 9:30 बजे ही करेंगे। ठीक है, अगर आप रात को 11 बजे सोने चाहते हो, तो फिर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग 10 बजे या 10:30 पे आप करो, बट वो टाइम एक फिक्स रखना। करना इसको रात को सोने से ठीक पहले है और इसको करो फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, बिना कोई भी एक सिंगल दिन स्किप करे हुए। बीच में कोई भी दिन का गैप नहीं आना चाहिए। इतना करना है। 7 डेज तक 7 इच्छाओं को लिखो। इसके बाद 7 दिन कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी इच्छा को लेट गो कर दो। लेट गो कर दो और ट्रस्ट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड पर विश्वास रखो। अपनी इच्छा को लेके बार बार ज़्यादा चिंता ना करो, बल्कि अपनी लाइफ में आने वाले पॉजिटिव चेंजेस पर ध्यान दो। क्योंकि जब आप ये टेक्निक करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं इन नंबर्स 1176 और 777 से रिलेटेड कोई ना कोई संकेत मिलने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको कहीं बाहर जा रहे हो, नंबर प्लेट दिख रही है, टीवी के चैनल पे दिख रहे हो, तो आपको बार बार 777 नंबर दिखना शुरू हो जाएगा। या फिर इसके अलावा आपको ये भी पॉसिबल है कि 1176 नंबर भी आपको दिख सकता है। और अगर आपको कभी भी इन 7 दिनों के दौरान 1176 नंबर दिखता है ना, तो आप इस चीज़ को इग्नोर मत करना, बल्कि ये यूनिवर्स का, एंजल्स की आपको ब्लेसिंग है, संकेत है कि आपकी इच्छा ब्रह्मांड ऑलरेडी पूरी कर चुका है और आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आप अपनी विशेस को रिसीव करने वाले हो। तो जब भी आपको ये संकेत मिले, इन संकेतों पर ध्यान दें, इन संकेतों को देखें, पहचानें और उसी टाइम यूनिवर्स को थैंक यू बोलें कि थैंक यू डियर यूनिवर्स, मेरी इच्छा को मेरे जीवन में भेजने के लिए। मैं अपनी इच्छा को, अपनी डिज़ायर्स को अपने लाइफ में स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ और अपने जीवन में पाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड आपको एक्सप्रेस करना है। इतना करके देखना आप 7 डेज तक और आपको इसके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको इस टेक्निक के थ्रू कुछ भी बेनिफिट मिलता है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।